सभी को नमस्कार, सुप्रभात। राम राज्य एक आदर्श राज्य। सभी चाहते हैं कि राम राज्य हो, पर राम राज्य कहने मात्र से तो नहीं होने वाला। राम राज्य के लिए कुछ विशिष्ट सामाजिक स्थितियां होती हैं। जब मनुष्यों में सौहार्द होगा, दया होगी, करुणा होगी, प्रेम का भाव होगा, समरसता की भावना होगी, तभी राम राज्य की कल्पना संभव है, साकार हो सकती है। और भगवान राम के समय में जो शासन प्रणाली थी, जो व्यवस्था थी, जिसको राम राज्य की संज्ञा दी गई, उस समय ऐसा ही था। देखिए, मानस में कैसे कहा गया कि रहा ही एक संग गज पंचानन। कि जो विपरीत भाव वाले हैं वो भी प्रेम से एक स्थान पर प्रतीक है ये। परंतु स्थितियां इस प्रकार की हों तो एक आज विचार है विद्वान आचार्य जी का, श्री रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम नरेशाचार्य जी का, कि राम राज्य किन स्थितियों में आएगा। शीर्षक है राम राज्य तभी आएगा। आज दुनिया में तमाम तरह के ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, लेकिन किसी की समकक्षता गोस्वामी जी के ग्रंथों से नहीं हो सकती है। गोस्वामी जी ने वही किया जो राम जी ने किया। कहा जाता है कि इस दुनिया में रामचरितमानस फिर बनने वाला नहीं है। कई लोग रामायण लिखकर गोस्वामी तुलसीदास बनना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। लेकिन लोगों के पास राम जी हों तब तो ऐसे ग्रंथ की रचना हो। यदि राम जी मिल भी गए तो तुलसीदास जी का मन कहाँ से लाएंगे। पूरी दुनिया में इस स्तर के महाकाव्य की रचना नहीं हो पाई। तुलसीदास जी की कोई तुलना नहीं है। उन जैसी प्रतिभा कहाँ से आएगी। इस दुनिया में जितने मांगलिक भाव हैं उन सब का समुद्र ईश्वर माना जाता है। हमारा ईश्वर समुद्र है, उसके अवतार भी समुद्र हैं। यह केवल परोक्ष ज्ञान में नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान में भी है। रावण को भी अपरोक्ष ज्ञान होता तो वो महापाप नहीं करता। ज्ञान उसके हृदय में कभी नहीं उतरा, उसे केवल बाह्य ज्ञान था, ऊपरी ज्ञान था। राम जी मनुष्यावतार हैं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने ज्ञान का संग्रह किया, अपने चरित्र में ज्ञान को उतारा और अपने संपूर्ण अवतार काल में लोगों को वो ज्ञान दिया, गुणों को प्रसारित किया, तभी राम राज्य की स्थापना हो पाई। सभी लोग उसी तरह से जीवन जीने लगे। याद रखिए, राम राज्य में लोग केवल राम जी से ही प्रेम नहीं कर रहे हैं, उनमें परस्पर भी प्रीति है। सब नर करहीं परस्पर प्रीति। ईश्वर के लिए समर्पित होकर हम कर्म करें तो इसमें ऐसे समाज की रचना होती है जो समाजवाद कभी नहीं कर सकता।
लोकतांत्रिक पार्टियां ऐसा नहीं कर सकती। ईश्वर को नहीं मानने वाला भी कर्मयोगी कहलाता है। महर्षि अरविंद ने ऐसा उल्लेख किया है। वेदों पुराणों को नहीं मानने वाला भी बोलता है कि मैं कर्मयोगी हूँ। वेदों से जो धारा आई थी वाल्मीकि रामायण में, उसमें एक अद्भुत स्थापना हुई। गोस्वामी जी केवल कर्म की शिक्षा नहीं देते, केवल ज्ञान या भक्ति की शिक्षा नहीं देते, ईश्वर को समर्पित होकर जो विधान शास्त्रों में वर्णित है उनके अनुरूप स्वयं चलते भी हैं। कहा जाता है कि हमारे ऋषियों ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। भारत में अभी भी विश्व गुरुत्व है, मगर याद रखना, छोटे उद्देश्यों के लिए जीकर कोई विश्व गुरु नहीं होता। मनु ने कहा कि श्रेष्ठ ऋषियों ने संपूर्ण संसार को चरित्र की शिक्षा दी। उसके लिए वो है सूक्ति कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याः सर्वमानवा। हम पहले स्वयं को चरित्रवान बनाते हैं और आदर्श का स्थापन ही ऐसे ही होता है कि भगवान राम को आदर्श मानने के जो ठोस कारण हैं उससे ही उनके अनुगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने जिस मर्यादा को जिया उसको पाने के लिए हर व्यक्ति लालायित होता है, उस स्थिति को आत्मसात करने के लिए। तो हम पहले स्वयं को चरित्रवान बनाते हैं और उसके बाद ही दूसरों को चरित्रवान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। राम राज्य में भी ऐसा ही होता है। राम जी पहले स्वयं चरित्र शिरोमणि है, उसके बाद ही उनका व्यापक प्रभाव समाज पर दिखने लगता है। संसार को चरित्र की शिक्षा भारत ने ही दी है। अब वर्तमान संदर्भ को देखिए कि एक अदना सा आदमी लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने के बाद जो आपका जनप्रतिनिधि बन के जाता है, सारे सिद्धांत, सारी मर्यादाएं सब ताक पे रख के विशुद्ध रूप से भौतिकवादी बन जाता है और कितना अधिक उस काल में उपभोग कर ले वही एकमात्र उद्देश्य उसका होता है। जबकि होना ये चाहिए कि वो आदर्श स्थापित करे, वो इस प्रकार का चरित्र दिखाए, इस प्रकार के चरित्र को धारण करे, ऐसा चरित्रवान बने कि लोग उसका अनुकरण करें। स्वयं ये आरोपित करने का विषय नहीं है कि नहीं चरित्रवान सभी बने, या उपदेश का विषय नहीं है कि सभी आदर्श व्यक्ति बने। पहले जो नेतृत्व करने वाला है उसको बनना होगा, तभी राम राज्य की स्थिति आएगी, नहीं तो प्रलाप भर होगा, कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद, नमस्कार।